वजह समझो। एक वक्त की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी थी और वह कंपनी बहुत ही घाटे में चल रही थी। इस बात से उस कंपनी का मालिक और उस कंपनी के सारे ही एम्प्लॉयज़ बहुत परेशान थे, क्योंकि जब कंपनी की तरक्की नहीं हो रही थी तो फिर उनकी भी तरक्की रुकी हुई थी, उनकी भी तरक्की नहीं हो पा रही थी। अब उस कंपनी के सारे लोग इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिर किस वजह से हमारी कंपनी की तरक्की बिल्कुल रुक सी गई है। सारे लोग इसी वजह को ढूंढने में लगे हुए थे। तभी एक दिन उस कंपनी के मालिक ने सभी एम्प्लॉयज़ के टेबल पर एक लेटर रख दिया। सबने उस लेटर को देखा। उस लेटर में लिखा हुआ था कि जिस वजह से कंपनी की तरक्की रुकी हुई थी वह वजह समझ में आ गई है और वह अब ख़त्म भी हो गई है। और नीचे हॉल में एक कॉफ़िन में रखी हुई है। आप सभी आएँ, उसे देखें और उसे अपनी श्रद्धांजलि दीजिए। सभी एक एक करके उस इंसान को देख रहे थे। सारे एम्प्लॉयज़ यह देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे कि आखिर वह इंसान था कौन। जब एक एक करके सारे एम्प्लॉयज़ उस कॉफ़िन के अंदर देख रहे थे तो सभी हैरान हुए जा रहे थे, क्योंकि उस कॉफ़िन में कोई इंसान था ही नहीं, बल्कि उस कॉफ़िन में एक मिरर रखा हुआ था, एक शीशा, जिसमें उन सारे एम्प्लॉयज़ को अपनी ही शक्ल नज़र आ रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में हम जिस भी पोजीशन पर हैं वह हम किसी और की वजह से नहीं हैं, बल्कि अपनी खुद की वजह से हैं। हम बहुत बार अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, अपनी मजबूरी को दोष देते हैं, लेकिन हम ये कभी सोचते ही नहीं कि आज हम जो मजबूर हैं, आज जो हम पर हालात हैं, वह हमारे खुद की ही वजह से हैं। हम हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं। काम करने का भी मूड नहीं होता है और यह सब बहाने देकर हम खुद को ही कभी आगे बढ़ने ही नहीं देते, हम खुद को रोकते रहते हैं। अगर हम अपने काम में अपना 100% नहीं देंगे तो हमारी तरक्की कभी हो ही नहीं सकती। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन बाद में हम खुद पर ही शक करने लगते हैं कि क्या मेरा यह सपना सच हो पाएगा? क्या मैं अपने इन सपनों को सच कर पाऊँगा? यह शक हमारे दिल में इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमें खुद पर भरोसा नहीं, हम खुद पता नहीं होता कि हम अपना सारा दिन किन चीज़ों पर व्यर्थ कर रहे हैं। हम रोज़ रात में एक गिल्ट महसूस करते हैं कि आज फिर एक दिन हमने बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया और काम के नाम पर हमने कुछ किया ही नहीं। अगर आप भी चाहते हो कि आपको ये गिल्ट महसूस ना हो तो आपको अपने उन बहानों को एक साइड में रखकर अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी खुद ही शोर मचा दे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वजह समझो कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया इस कहानी को शेयर करें। ऐसी ही और हिंदी स्टोरीज़ पढ़ने, सुनने और देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमें अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।